वेलकम बैक फ्रॉम डायरेक्ट। नाज़रीन, इस वक्त बात कर रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल शादरा के हवाले से। हुक्मरानों की हुकूमत की तवज्जो का मुंतज़िर है। यहाँ पर बात हो रही थी, ताहिर चौधरी साहब ने जो सारी सूरत हाल आपके सामने रखी, और इसके साथ साथ डॉक्टर उमर फारूक बलोच साहब जो कि ईडीओ हेल्थ लाहौर हैं, उनका ये कहना था कि जब ये THQ बनेगा, डॉक्टर साहब यही बात है ना, जब ये THQ बनेगा तो अभी तो जो सैंक्शन पोस्ट हैं वो आपने पूरी की हुई हैं, शायद एक या दो डॉक्टर्स की कमी है। जब ये THQ बनेगा तो फिर उसके मुताबिक इसको सारी स्ट्रेंथ आ जाएगी। इस वक्त कोर्ट चली गई, हुकूमत की जो है बॉल जो है हुकूमत की कोर्ट में चली गई। और मैं इस वक्त मशकूर हूँ डॉक्टर असद अशरफ साहब का, जो कि MP हैं, वहाँ से मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, बहुत अहम हॉस्पिटल है गवर्नमेंट शादरा हॉस्पिटल, लेकिन मुझे अफसोस ये होता है कि हम हुकूमती वसाइल ज़ाया करते चले जाते हैं। हम जो जितना बेहतर उनका इस्तेमाल कर सकते हैं कर नहीं पाते। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने ऐलान किया हुआ है इसको THQ बनाने का, 2 साल हो गए, लेकिन 2 साल में सर आप नोटिफिकेशन नहीं करवा सके, नोटिफाई नहीं करवा सके कि यहाँ पर कोई सर्जरी का काम शुरू हो सके, जहाँ पे थिएटर मौजूद हैं, कोई सर्जन आ जाए, एनेस्थीसिया देने वाला आ जाए, पीड्स का डॉक्टर आ जाए, गायनी के स्पेशलिस्ट, सारी चीज़ें हो जाएं सर, तो लोगों को फैसिलिटी मिल जाएगी थोड़ी सी। जी नजम, जैसे आपको पता है कि ये रूरल हेल्थ सेंटर है यहाँ पर, और यहाँ पर बिस्तरे इंडोर आउटडोर दोनों की फैसिलिटीज है। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल ने जो है इसको अनाउंस करवाया, CM ने यहाँ किया है, इसका नोटिफिकेशन भी हो जाएगा और वो इसको उसका दर्जा भी दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ यही शादरा में एक हम और इसी दौरान हमने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल GT रोड के उधर जो है, यहाँ पर क्योंकि जगह की कमी है, चारों तरफ पे वो जो है प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं, तो एक्सटेंशन इतनी यहाँ पर नहीं हो सकती थी, तो हमने वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल बनाया है। और इंशाल्लाह इसको भी जैसे मॉर्निंग और इवनिंग में चल रहा है, और इन एमरजेंसी केसेस पे नाइट पे भी यहाँ पर स्टाफ मौजूद होता है। नहीं सर, ऐसे नहीं होता, वहाँ पर सिक्योरिटी के मसाइल हैं, वहाँ पर डकैती हो चुकी है, रात के वक्त पेशेंट वहाँ नहीं ठहरते, दरिया की बेल्ट है, बंद है, तो वहाँ पर सिक्योरिटी की बिल्कुल प्रॉब्लम है। पिछले दिनों कुछ वाकयात ऐसे हुए हैं हरासमेंट के स्टाफ को, और पुलिस इंतजामिया को कहा गया है कि इसका सद्देबाप करें। और ये भी ठीक है, वहाँ पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है बहुत ज़्यादा है, मुदाखलत जो है, असर रसूख ही नहीं बल्कि मुदाखलत का लफ्ज़ कहना चाहिए, वहाँ पे ज़्यादा है कि अहम सियासी शख्सियात जो हैं वहाँ पर MS तक को अगवा कर लेती हैं। ये भी ठीक है। देखिए, मेरा ख्याल है कि MS आपको पता है कि मेरी कितनी सपोर्ट है इस मामले में, कि कोई किस्म का सियासी असर रसूख यहाँ पर ना किए। यहाँ पे लोअर स्टाफ जो है वो यूजली मनपसंद लोग, अपना लोकल लोग ही लगाते थे, जो ड्यूटी से ज्यादा अपना प्राइवेट क्लिनिक या अपनी प्राइवेट डिस्पेंसरी या कुछ प्रैक्टिस जो है वो इलाके में करते थे, और यहाँ ड्यूटी कम देते थे। लेकिन मैंने पूरी MS आपको ये कहा कि आपने इनसे पूरा काम लेना है, जितना सरकारी औकात में लेना है, और किसी को कोई रियायत नहीं देनी। और इस चीज पे भी हमें इंशाल्लाह ऐसी बात नहीं है। चलें डॉक्टर साहब, बिल्कुल पूरे ऑनेस्ट हो कि आपका वो हल्का, आपने वहाँ से वोट लेने हैं, लोगों से मिलना है, उनकी खिदमत करनी है। मुझे ये बताइए कि ये हॉस्पिटल जो है 100% में से ये 20% अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है, 40%, 50, 80, 90 या 100%? कितने परसेंट कहेंगे कि हम इसको इतना यूटिलाइज कर सकते हैं लेकिन ये इतना हो रहा है? देखिए, जैसे मैंने कहा, मैं इससे बिल्कुल आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं कि मैं इसको कोई परसेंटेज पे असेसमेंट नहीं दूंगा, क्योंकि इसको उसी मेयार की जो है मेडिकल तिब्बी सहूलत देनी चाहिए जो किसी भी हॉस्पिटल में यहाँ अवेलेबल है, क्योंकि ये लाहौर के दिल में है, लाहौर के अंदर है, गेट पे बैठे हुए ना। और ये यहाँ पर ये कोई वो नहीं है कि यहाँ स्पेशलिस्ट नहीं जा सकते, यहाँ डॉक्टर नहीं जा सकते। जो भी स्टाफ यहाँ पर है उसको पूरी जिम्मेदारी से अपना जो फर्ज है वो अदा करना चाहिए। और यहाँ पर बहुत लंबी बात होती चली जा रही है, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, इसको THQ का जो दर्जा देने का नोटिफिकेशन है कब तक हो सकेगा, ताकि उसके बाद यहाँ पर जो सैंक्शन पोस्ट हैं उन पर भर्ती हो सके, उसके बाद जो सैंक्शन होंगी? हाँ, मैं इंशाल्लाह, जैसे मैंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हमारी जरा थोड़ी प्रेफरेंस आ गई थी, वरना ये हो जाना था। इसको भी मैं अब इसके बाद इस बजट में इंशाल्लाह इसको अनाउंसमेंट करवाएंगे। नहीं, ये ना हो DHQ के बाद यहाँ पे आपका MNA MPA के दफ्तर बन जाए और हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं रही। नहीं, आप ये देखिए, मैं यहाँ पर ये वाज़ह कहना चाहता हूँ कि पूरे NA 118 में PP 137 या 138 जो है मेरी और राना इकबाल की या मलिक
यहाँ पे किसी भी सरकारी जगह पर या बिल्डिंग पे या किसी सरकारी इदारे के किसी कंपनी पे किसी पॉलिटिकल उसका दफ्तर नहीं है हमारे। चलें सर, कोशिश हमारी भी यही है और रिक्वेस्ट आपसे यही है कि रिक्वेस्ट यही है डॉक्टर साहब कि इसका नोटिफिकेशन करवाएं ताकि ये लोगों को फैसिलिटेट कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर साहब ये कहता हूँ कि जब आप लोकल लेवल पे आप फैसिलिटी फराहम कर देते हैं, फिर लोगों का जो दौड़ लगती है मेयो हॉस्पिटल, दौड़ लगती है चिल्ड्रन हॉस्पिटल, दौड़ लगती है जनरल हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल, जी वहाँ पर जाएंगे इलाज होगा, तो फिर वो कम हो जाती है तादाद। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि कुछ ये फैसिलिटीज एक्चुअली नेटवर्क ऐसे बना हुआ है सही कि प्राइमरी है, हेल्थ केयर है, जैसे जो BHU है उससे थोड़ा सा ऊपर RHC है, थोड़ा फिर ऊपर तहसील हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और टीचिंग हॉस्पिटल। लेकिन टीचिंग हॉस्पिटल्स में जैसे कि हर तरह की फैसिलिटी होती है, तो हम में से हर बंदा ये कोशिश करता है कि वो जहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ जाए। हालांकि उसकी जो एलिमेंट्स हैं, जो उसकी तकालीफ हैं, बाज़ वो इतनी मुख्तसर और इतनी छोटी होती हैं कि उसका इलाज एक डिस्पेंसरी पर या लेकिन हमारा एतमाद नहीं रहता ना, जब इस किस्म की सूरत हाल हमें नजर आती है कि वहाँ पे डॉक्टर्स ना हो, शाम के वक्त इलाज ना हो, और फिर हम अपने करीब पे उस पर एतमाद नहीं रहता हमें। जी इस सिलसिले में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इतनी बात भी इतनी मेरे ख्याल में इतनी ब्लीक बात नहीं है कि जो हमारे RHCs हैं उनमें से कुछ का टर्नओवर 200, 250, 300 तक भी है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि लोगों का वहाँ पर एतमाद है, तो 200-300 लोग जाते हैं ना वहाँ पर। लेकिन इसके बावजूद मुझे यहाँ पर जो लग रहा है कि हम अपने रिसोर्सेज को पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे, लोगों को जो फैसिलिटेट कर यहाँ सकते पर भी अगर शाहदरा हॉस्पिटल को हम लें तो मॉर्निंग टाइम पर, मॉर्निंग शिफ्ट पर OPD में कम से कम 300-400 लोग आते हैं, तो शाम को भी यूज कर सकते हैं। शाम को भी 30-35 यही कोशिश है लोग आते हैं। इसको ज्यादा करें ना, और एडमिट भी होने चाहिए, बाकी फैसिलिटीज भी मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमर फारूक बलोच साहब, EDU हेल्थ लाहौर, आप जहाँ पर तशरीफ लाए थे साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात सिर्फ इतनी सी है कि ये एक पसमानदा इलाका है, यहाँ के लोगों को फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। और एक चीज़ जो वज़ीर आला ने ऐलान कर दी हुई है, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ के अरकान असम्बली, जो वहाँ से मुतल्लिका दोनों अरकान असम्बली थे, उनसे हमने बात की, तो वो उनको काम करना चाहिए लोगों की फलाह के लिए। इसको नोटिफाई करवाएं, और वहाँ पर जो तमाम सर्जरी, वहाँ पे अगर थिएटर मौजूद है तो सर्जन होना चाहिए, वहाँ पे सर्जरी होनी चाहिए, इंसेस्थीसिया का एक्सपर्ट वहाँ पे जो डॉक्टर है वो होना चाहिए, पीड्स का गायनाकोलॉजिस्ट। यही हमारी रिक्वेस्ट है, वसाइल को बेहतर इस्तेमाल करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करें। इसी के लिए हमने आज जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल शाहदरा है उसकी आवाज़ ख़ास तौर पे उठाई कि हुकूमत, हमारे हुक्मरान इसकी तरफ ख़ास तवज्जो करें। शायद हमारी सुनी जाए, शायद सूरत हाल बेहतर हो जाए। इसी उम्मीद के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।